अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 जो कि है सुल्तान अहमद मस्जिद। और इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में हम इसके ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन करेंगे और वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे, सिनोनिम्स हम करेंगे नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइजेस आएंगी उनमें। अच्छा, ये चैप्टर जो है कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की सबसे ज्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, यानी कि ये नीली मस्जिद भी के नाम से भी जानी जाती है अपने उन नीली टाइलों की वजह से जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। टाइलों के लिए आप टाइलें लिख लें क्योंकि टाइल्स के लिए कोई प्रॉपर उर्दू का वर्ड नहीं है। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। फिर इसमें है situated in Istanbul. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. यानी कि इस्तांबुल में वाक़िया जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर और रियासत उस्मानिया का 1453 से 1923 तक दारुल हुकूमत था। ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे मशहूर तफरीही जगह बन चुकी है। अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश। अच्छा, अब इसकी जो इसकी एक जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि सुल्तान अहमद मस्जिद एक इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई बड़ी और जबरदस्त किस्म की एक मस्जिद है जो कि अब मॉन्यूमेंट्स में शामिल है, कि यादगारों में शामिल है और मुस्लिम आर्किटेक्चर में एक ये बड़ा कारनामा थी। ठीक है, और अच्छा इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव के लिए आप लिख सकते हैं मुतासिर कुन। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है यादगार। एम्बेलिश सजाना। इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा। सिचुएटेड वाक़िया होना। अट्रैक्शन का वैसे मतलब होता है कशिश, लेकिन हम इसमें कशिश नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे सबसे मशहूर तफरीही जगह। ठीक हो गया, अट्रैक्शन का यहाँ पर उस जगह का ही मतलब है। अब करते हैं इसका पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कह रहे हैं इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद या अहमद द फर्स्ट। इसको पढ़ेंगे अहमद द फर्स्ट। अच्छा, ये 1609 से 1616 में तामीर की गई थी अहमद अव्वल या अव्वल अहमद के दौरे हुकूमत में। As the custom, this masjid, like the other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. इसको hospice नहीं पढ़ना, spice नहीं है ये, hospice पढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसा कि रिवाज था ये मस्जिद भी उस जमाने की बाकी मसाजिद की तरह इसके बानी के मज़ार, मदरसे और एक अस्पताल पर मुश्तमिल थी। कंप्राइजेज ऑफ से आप लिख सकते हैं मुश्तमिल थी। फिर इसमें है पैराग्राफ 3 पे आ जाए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। अच्छा, कि इस मस्जिद की तामीर जो है वो 609 में शुरू हुई। अच्छा, पैराग्राफ 2 की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन लें। ये हुआ कि 1609 से लेके 1616 तक, यानी कि 7 सालों में ये मस्जिद तामीर हुई। अहमद द फर्स्ट था उसके दौरान ये शुरू हुई। और उस वक्त ये रिवाज था कि अच्छा मसाजिद जो थी वो ना आपके जो मेजर एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं,
وہ وہاں پر اکثر ہوتی تھیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے نکاح کرنا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے, کسی کا ایون فیونرل بھی مسجد میں کیا جاتا ہے. پھر اس میں مدرسہ بھی شامل ہوتا ہے, اس میں شیلٹر بھی ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. جو ڈفرینس یہی ہے کہ اس زمانے میں جو اس کا بانی تھا, جو اس کا فاؤنڈر تھا جس نے وہ مسجد بنائی تھی, اس کا مزار بھی اسی میں شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. دا کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹڈ پیراگراف 3 میں ان 1609 1609 میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. دا رویل آرکیٹیکٹ صدف محمد آغا was appointed by the Sultan as in charge of the project. شاہی معمار صدف محمد آغا سلطان کی طرف سے اس منصوبے کا ذمہ دار تقرر کیا گیا. اپوائنٹڈ یعنی تقرر کرنا یا بنانا بھی لکھ سکتے ہیں, آسان الفاظ اگر استعمال کرنا چاہیں. The opening ceremony was held in 1616. افتتاحی تقریب 1616 میں رکھی گئی تھی. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا. It was completed in the reign of his successor Mustafa the First. یہ اس کے وارث کے دور حکومت میں یا دور میں مکمل کی گئی. اس کے وارث مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ورڈز میننگز دیکھتے ہیں. پہلا ہے کسٹم. کسٹم کے لیے آپ لکھ لیں رواج. فاؤنڈر بانی. ہاسپس ہسپتال لکھ لیں. آگے پیراگراف نمبر 3 میں پہلا ورڈ ہے آرکیٹیکٹ معمار. انچارج ذمہ دار. اوپننگ سیریمنی کے لیے لکھ لیں افتتاحی تقریب. ٹھیک ہو گیا. باقی بھی پیراگراف 3 میں اس کے اور ورڈ میننگ سے وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, اب اسی میں جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے کمپلیشن. کمپلیشن کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں تکمیل. پھر ہے رین, دور حکومت بھی کر سکتے ہیں. اچھا, سکسیسر وارث. اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 4. پیراگراف نمبر 4 میں وہ کہہ رہا ہے The blue masjid reflects the architectural style of both Ottoman masjid and Byzantine church Hagia Sophia. اچھا, یہ میں نے اس کی پروننسیشن چیک کی تھی. اردو میں جب آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں حاجیہ صفیہ. صفیہ اس کو پڑھتے ہیں, صوفیہ نہیں پڑھتے. اور جب آپ انگلش میں بولتے ہیں آپ اس کو ہایا صفیہ بھی بول سکتے ہیں, ہی بول سکتے ہیں ایکچولی. ہایا جی سائلنٹ ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. اچھا, ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں. The blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman masjid and Byzantine church. نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بیزنٹین چرچ دونوں کے معماری کے طرز کی عکاسی کرتی ہے. ریفلیکٹ کرنے کا مطلب ہے عکاسی کرنا. یہ جو مسجد ہے دونوں کے آرکیٹیکچرل سٹائلز یعنی کہ معماری کے جو طرز ہیں, سٹائل کے لیے آپ کرنے طرز یا طریقہ, ان دونوں کی عکاسی کرتی ہے. ان دونوں کے یعنی کہ اس کی جو ہایا صفیہ ہے اس سے انسپائر ہوئی ہے, اس سے متاثر ہوا ہے اس کا جو آرکیٹیکچرل سٹائل ہے. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim world, was also kept in view as a model. Hagia Sophia ایک مسجد جو کہ مسلمان یا مسلم معماری کے عجائبات میں سے ایک ہے, اس کو بھی نظر میں ایک نمونے کے طور پر رکھا گیا تھا. یعنی کہ جب یہ نیلی مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو ہایا صفیہ کو بھی انہوں نے دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ یہ اس طرح کی ہے تو نیلی مسجد کو بھی اس سے ملتا جلتا ہونا چاہیے.
The Blue Masjid today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद आज भी अपने अपनी शान, अजमत और बसात में बेमिसाल मानी जाती है। स्प्लेंडर, शान, मैजेस्टी, अजमत और साइज के लिए आप बसात लिख सकते हैं वाव सीन आइन पे। ठीक हो गया। अच्छा, ये चौथा जो हमारा पैराग्राफ है उसमें एक वर्ड आ रहा है रिफ्लेक्ट, अक्कासी करना, स्टाइल, तर्ज, वंडर्स, अजाइबात, मॉडल। अच्छा, मॉडल एक ही था, नमूना। ठीक हो गया। नमूना भी लिख सकते हैं, मिसाल भी लिख सकते हैं। ये है आपका पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। अब हम करते हैं, अच्छा हाँ, अब इसका पैराग्राफ नंबर 5 भी कर लेते हैं। पांचवा पैराग्राफ आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है, द मस्जिद हैज अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade। vaulted arcade से मुराद है कि यूं जो कि ऐसे जो वॉकवेज होती हैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है और वो यूं समझ लें, ठीक है, और इसमें से यानी कि ऊपर से कर्व्ड एक एंट्री वे बनी हुई है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कह रहे हैं वॉल्टेड आर्केड। इसके लिए उर्दू में जो वर्ड है वो है मेहराबी कतारें। इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि मस्जिद का एक कशादा सहन है जो कि मेहराबी कतारों के एक सिलसिले से घिरा हुआ है। सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ। फिर है इट हैज अब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ द साइड्स। इसमें वजू की सहूलियात दोनों इतराफ में मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन विच इज रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन की, कोर्टयार्ड के लिए भी आप सहन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सहन की वसात के मुकाबले में बहुत छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side। के दरबार के दाखिले की मगरबी तरफ एक भारी या एक वजनी लोहे की जंजीर लटकी है। This side was meant for the sultan alone। ये जगह या ये तरफ ने ये जगह अकेले सुल्तान के लिए बनी थी। ये जगह सुल्तान के लिए बनी थी या ये जगह सिर्फ सुल्तान के लिए बनी थी। The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court। जंजीर वहां इसलिए लगाई गई थी कि जब भी सुल्तान दरबार में दाखिल हो तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power। ये सुल्तान की या ये बादशाह की आजिज़ी की एक अलामत थी या आजिज़ी का एक अलामती इशारा था अल्लाह की ताकत के सामने या अल्लाह की अजमत के सामने। यानी कि अल्लाह की अजमत के सामने ये सुल्तान की आजिज़ी का एक इशारा था। क्या इशारा था कि वो जब भी मस्जिद के दरबार में वो एंटर होता था या मस्जिद के सहन में वो एंटर होता था तो उसको सर झुकाना पड़ता था। यानी कि वो अल्लाह की जब बारगाह में दाखिल हो रहा है तो वो अपना सर झुका के दाखिल हो रहा है, चाहे वो कितना ही अमीर है, चाहे उसके पास कितनी ही पावर है, अल्लाह की पावर के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं है, वो एक आजिज इंसान है। ठीक हो गया। अब इसके जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं, स्पेशियस के लिए वर्ड लिखें कशादा, फोरकोर्ट के लिए लिख लें सहन, सराउंडेड घिरा हुआ, कंटिन्यूअस का वैसे तो मतलब होता है मुसलसल, लेकिन आप इसमें लिखेंगे सिलसिला। वॉल्टेड आर्केड मेहराबी कतारें, अब्लूशन वजू,
باقی بھی ورڈز کرتے ہیں, یہ آپ نوٹ کریں, اس کے بعد ہم اس کے اگلے ورڈز بھی لکھ لیتے ہیں اسی پیراگراف کے. پیراگراف 5 میں اگلے جو ورڈز ہیں, پہلا ہے میگنیٹیوڈ, اس کے لیے لکھتے ہیں وسعت. پھر ہے آئرن چین, لوہے کی زنجیر. سمبولک, علامت یا علامتی کر لیں, علامتی. اور جیسچر, اشارہ. ہیوملٹی, عاجزی. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے آپ کے پہلے 5 پیراگرافس, ان کی پریکٹس کریں. کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.